हरियाणा के पानीपत से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। यहां पुलिस ने एक साइको किलर महिला को गिरफ्तार किया है जो सिर्फ इसलिए मासूम बच्चियों की हत्या कर रही थी क्योंकि उसे उनकी खूबसूरती से जलन थी। जो बच्चा उसे अट्रैक्टिव लगता था वो उसे मौत के घाट उतार देती थी। हैरानी की बात यह है कि शख्स से बचने के लिए उसने अपने ही बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो रूह कपा देने वाला है। रिपोर्ट देखिए। पानीपत में सामने आई ये वारदात किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं। पुलिस जब एक मासूम बच्ची की हत्या की जांच में जुटी तो शक की सुई एक महिला पर जाकर ठहर गई। पूछताछ हुई और फिर जो सच सामने आया उसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। सुंदर बच्चियों से नफरत। हरियाणा में 4 बच्चों की हत्या करने वाली पानीपत की साइको किलर महिला ने जो किया उस पर पहली नजर में विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद जो बताया है वो चौंकाने वाला था। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस महिला के खुलासे आपको हिलाकर रख देंगे। आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि जब भी उसे कोई खूबसूरत बच्ची या बच्चा दिखता था तो वो उसे मार देती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उससे ज्यादा सुंदर कोई दिखे। ईर्ष्या और जलन इतनी खतरनाक बन चुकी थी कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। खूबसूरत बच्चियां थी टारगेट। 2023 में 2 बच्चियों की हत्या, शक से बचने को बेटे की हत्या। कोई बच्ची बड़े होकर उससे सुंदर ना हो जाए। सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला खुलासा तब हुआ जब महिला ने यह कबूल किया कि किसी को शक ना हो और वो पकड़ी ना जाए। इस डर से उसने अपने बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। सोनीपत के बहोड़ गांव में पहली खौफनाक वारदात। अपने ननद की बेटी की हत्या। बेटे ने हत्या करते हुए देख लिया था। खुद को बचाने के लिए बेटे की भी हत्या कर दी। दोनों मौतों को हादसा बताकर बच निकली पूनम। अगस्त 2025 सिवाह गांव में फिर दौड़ी मौत की साजिश। भतीजी को पानी में डुबोकर मार डाला। 1 दिसंबर 2025 6 साल की बच्ची की टब में डुबोकर हत्या की और जब विधि की हत्या हुई तब पुलिस ने तार जोड़ना शुरू किए। पुलिस की टीम ने बड़ी सतर्कता से जांच की और पुलिस के सामने परत दर परत खुलती रही और जो सच सामने आया उसने पुलिस महकमे को भी सख्ते में ला दिया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और चश्मदीदों के सुरागों के आधार पर आरोपी महिला तक पहुंच गई। 1 दिसंबर को सोनीपत के नौलथा गांव में शादी थी। अचानक 6 साल की एक बच्ची विधि गायब हुई। परिवार वालों ने विधि की तलाश शुरू की। घर में पहली मंजिल पर बाथरूम में विधि की बॉडी मिली। पानी के टब में विधि का सर डूबा हुआ था। विधि के पैर टब से बाहर जमीन पर थे। पुलिस को शक हुआ और पूनम शिकंजे में आ गई। वारदात कई बड़े सवाल भी खड़े कर रही है। क्या जलन और मानसिक विकृति इंसान को इस हद तक अंधा कर सकती है कि वो अपने ही खून और मासूम बच्चियों की जान ले ले? स्वाति सक्सेना, न्यूज इंडिया। जिस तरीके से कहानी यानी कि खबर सामने आई है रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस पर बात करने के लिए और इसे और ज़्यादा करीब से समझने के लिए हमारे साथ में साइकोलॉजिस्ट जुड़ गई हैं, डॉक्टर निशा खन्ना। उनसे ज़रा हम समझेंगे इस खबर को। साथ ही साथ दिल्ली से पूर्व डीजीपी जीएस अवाना जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया पर। लेकिन उससे पहले जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं। उनसे पहले अपडेट इस खबर को लेकर ले लेते हैं। जसवीर, जिस तरीके से खबर सामने आई है, जो साइको महिला खूबसूरत बच्चियों को निशाना बना रही थी, इस तरह के बहुत रेयर केस सामने आते हैं या फिर ये कहीं रेयरेस्ट होते हैं। अक्सर ऐसा पुरुषों को देखा गया था साइको किलर, लेकिन महिला सिर्फ इसलिए बच्चियों को मार रही थी क्योंकि बच्ची बड़ी होकर खूबसूरत बनेगी या फिर उसे खूबसूरती में टक्कर देगी। क्या ये वाकई रियल है? बिल्कुल रचना, अगर हम वारदात की बात करें तो ये एक तरीके की वारदात है। जब पुलिस को एक फोन आया और फोन में यह बताया गया कि एक बच्ची की पानी में डूब के मौत हो चुकी है, तो जैसे ही पुलिस वहां पे पहुंची तो पुलिस को जाके शक हुआ क्योंकि बच्ची का जो सिर था वो पानी के टब में था और जो उसके पैर थे वो जमीन पे थे। तो जैसे पुलिस ने छानबीन शुरू की तो छानबीन में यह पता चला है कि इसकी हत्या हुई है और हत्या के दोष में एक महिला को पकड़ा गया और महिला से जब पूछताछ की गई तो यह खुलासा हो गया इससे पहले भी उसने 3 हत्याएं की हुई है
और इन 3 हत्याओं में से एक उसका बेटा था। जो खुलासा हुआ उसमें यह पता चला है कि इस लड़की को जो भी लड़की सुंदर होती थी और इससे चिढ़ मिचती थी और उस जिसकी वजह से उसने उसकी हत्या की। इससे पहले जो दो बच्चे की उसने हत्या की है उनको भी उन्होंने पानी में डुबो के हत्या की और खुद के बेटे को भी उसने पानी में डुबो के ये हत्या की है। सो कहीं ना कहीं ये मामला साइको हो सकता था होगा और पुलिस ने छानबीन की और पुलिस ने छानबीन इस उनकी दादे की कंप्लेंट की वजह से की, क्योंकि दादे को शक था कि इस बच्ची की हत्या इस औरत के द्वारा की गई और पुलिस ने महज 36 घंटे में सारा मामला सॉल्व कर दिया। जी रचना। ठीक है जसवीर, आप रहिए मेरे साथ में। अवाना सर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस लग रहा है। अब तक सुना ये गया कि महिला को संतान नहीं है, दूसरे बच्चों की बलि दे दो, या आपसी कोई द्वेष या रंजिश या कोई लड़ाई, इस तरह की खबरें तो फिर भी सामने आई। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कोई केस सामने आया हो कि महिला बच्चियों की हत्या इसलिए कर रही थी क्योंकि वो खूबसूरत है। देखिए मैडम, ये तो बात जो है इन्वेस्टिगेशन पे आएगी, पर इस पे मैं एक वैसे तो ये क्लियर कट मर्डर का केस है जो सेक्शन 103 बीएनएस में आता है, परंतु एक जो सेक्शन 22 है बीएनएस का जो एग्जेम्प्ट करता है उन लोगों को जो अनसाउंड माइंड के हैं। अब ये साइको है और ये तफ्तीश की बात है और मेडिकल एग्जामिनेशन की बात है कि एट द पॉइंट ऑफ द क्राइम उसका जो माइंड था वो क्या था, क्योंकि जो सेक्शन 22 है भारतीय न्याय संहिता का वो कहता है कि उसके पास में जो है उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी हो कि वो कैपेबल ना हो राइट और रॉन्ग के बीच में फर्क करने में। तो अगर उसकी स्थिति ऐसी रही है तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा, प्रोटेक्शन होगा सेक्शन 22 का जो आईपीसी में पहले सेक्शन 84 होता था। तो जैसे सब साइको कर रहे हैं, हाँ। और जो ये बात है तो मैं आई एम अफ्रेड कि ही मे गेट दी प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस। वैसे तो उसने जो किया है, अगर वो सीधे सीधे मर्डर हैं और मोडस ऑपरेंडी हर केस में एक जैसी है। और अजीब बात है कि एक्सीडेंट में इस बात को कहा, जबकि जो टब है उसमें जो पानी है और जो बच्चे की हाइट है, हाँ। हाइट ज्यादा है और टब में पानी कम है। तो बच्चा ऐसे में अपने आप तो एक्सीडेंटली डूब नहीं सकता, बिल्कुल डूब नहीं सकता। छोटा बच्चा है तो गला भी नहीं दबाया, हाँ। और डूबने में जो इस तरह से डूबा है उसमें कोई ऐसा सिम्टम भी नहीं आता, वो इतनी रजिस्ट भी नहीं करेगा, फोर्स भी नहीं करेगा कि जो उस पे साइन ऑफ स्ट्रगल आ जाए बॉडी के ऊपर। तो ये कुछ बातें हैं जिनका पहले तो ये सब कुछ संशय बनता रहा, लेकिन जब ये महिला पकड़ी गई, जब इससे सख्ती से पूछताछ हुई, तब ये हैरान करने वाले खुलासे हुए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब बच्ची के साथ में ऐसा कर रही थी, अपने ही बेटे ने देख लिया, तो कहीं बेटा राज उगल ना दे, उसका राज खुल ना जाए, तो अपने बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। मतलब ये बहुत बहुत अजीब सी चीजें हैं। मेरे साथ में डॉक्टर निशा खन्ना भी जुड़ गई हैं साइकोलॉजिस्ट के तौर पर, और इसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी जरूरी है। डॉक्टर निशा, आपका स्वागत न्यूज इंडिया पर। ये बहुत ही अजीब सी और बड़ी हैरान करने वाली सी खबर सामने आई है। एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है? क्या अभी अवाना सर जिस बात का जिक्र कर रहे थे, क्या मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हो सकता है क्या? और अगर जलन है तो वो बच्चियों से क्यों हुई, वो अपने साथ की महिलाओं से क्यों नहीं हुई? देखिए, डेफिनेटली एक इंसान, नॉर्मल इंसान दूसरे इंसान का कत्ल नहीं कर सकता है, और यही एक भी दिखाती है कि उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। डेफिनेटली उसमें साइकोपैथिक सिम्टम्स हो सकते हैं, एंटी सोशल ट्रेड्स हो सकते हैं, सोशियोपैथिक पर्सनालिटीज हो सकते हैं, ये इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उसको एलुसिनेशन और डेल्यूजन्स भी हो सकते हैं। वो उसकी जो भी है उसका साइकोएनालिसिस जब भी होगा उसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी। बट डेफिनेटली ये बात तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान, और जैसा आपने बोला कि बच्चों को लेकर ही सिंपल है और सिर्फ बच्चियों को लेकर, तो मे बी एज ए चाइल्ड जब आप एक छोटे बच्चे होते हो तो आपके साथ आपका एनवायरनमेंट कैसा रहा था पास्ट में, वो एक मेजर रोल प्ले करता है। और जेलसी का जो सीड है वो कहीं ना कहीं हमारे घर से आता है।
सोशल कंपैरिजन की थ्योरी होती है जिसमें अपवर्ड कंपटीशन, जब हम अपवर्ड कंपैरिजन करते हैं तो जेलेसी ट्रेट आता है। और मैं फिर वही कहूंगी क्योंकि इसके सीड्स भी आपके कहीं चाइल्डहुड से रिलेटेड है, तो ये इसके खुद के चाइल्डहुड ट्रॉमा को कहीं ना कहीं दर्शाता है। स्पेशली अगर आप एक जेंडर देखें, फीमेल जेंडर के प्रति, तो कितना सप्रेशन रहा होगा मे बी एज ए फीमेल, इसको कितनी बुरी तरीके से इसको हो सकता है अब्यूज किया हो, बुली किया हो, जिसकी वजह से वो अपना जो सप्रेस्ड इमोशंस है वो इस तरीके से उसने निकाला। और कई बार ऐसा भी होता है कत्ल के केसेस में, आपको हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होते हैं और वो आप उसका इतना शिकार हो जाते हो कि कंपल्सिवली आप ऐसा एक स्टेप भी उठा लेते हो। ये पर्सन नॉर्मल नहीं है, ये तो बहुत क्लियर है। और कोई भी, जैसे कि एडवोकेट सर कह रहे थे, कोई भी पर्सन जो किसी का क्राइम करता है, मर्डर करता है, मर्डर अपने आप में दर्शाता है कि पर्सन की साइकोपैथिक टेंडेंसीज है, उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है। अब मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है या फिर उसके साथ किसी ने क्या बर्ताव किया, वो चीजें इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन अगर सपोज किसी के साथ कोई क्रूरता हुई है तो क्या वो खुद इतना क्रूर हो सकता है कि एक बच्चे को बुरी तरह से मार डाले? आप देख रही हैं अलग अलग तरीके से किस किस तरीके से बच्चियों को मौत के घाट उतारा है। क्या कोई इंसान अंदर से फिर इतना क्रूर हो सकता है अगर उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सप्रेस्ड इमोशन एक मेजर रोल प्ले करती हैं। और आप अपने ट्रॉमा को आपने डील किया है कि नहीं, आपने अपने ट्रॉमा को हीलिंग में हील किया है खुद को कि नहीं। अगर आपके वो पास्ट वुंड्स आज भी आपको परेशान कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें मेजर रोल प्ले करता है। कई बार क्या होता है, हम अपने पास्ट ट्रॉमा से ओवरकम हो जाते हैं, बट कुछ ट्रॉमास हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं और हमें वो पता भी नहीं होता। अगर वो पता भी है पर हम उनको कभी एड्रेस नहीं करते, तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली, और अगर आप कितनी भी क्रिमिनल्स की हिस्ट्री उठाइए, पास्ट में ऐसा हुआ होता है कि उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, बुलिंग का काफी हिस्ट्री रहा होता है, तभी वो कहीं जाकर ऐसी चीजों का हिस्सा बनते हैं। ठीक। जसवीर, एक बात बताइएगा, महिला ने जब ये सब कुछ खुद स्वीकार किया है तो क्या ऐसे कोई मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी बताया क्या, या फिर जैसे बचपन का ट्रॉमा, जैसा अभी डॉक्टर निशा भी जिक्र कर रही हैं, ऐसा कोई खुलासा अब तक किया है क्या? नहीं, अभी तक पुलिस ने तो जो खुलासा किया, क्योंकि पुलिस ने पीसी की है, पुलिस में सिर्फ इतना बताया कि जैसे ही जांच हो रही थी तो जांच में ये पता चला है कि इसने इससे पहले भी 3 हत्याएं की हैं, जबकि जब पुलिस ने इसको पकड़ा वो सिर्फ विधि की हत्या की वजह से पकड़ा, और जांच में पता चला है कि इसने 3 खून और किए हैं। सो अभी खुलासा होना बाकी है, और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तब फिर ये बात खुलासा जसवीर होगा। ये भी है, 2023 से ये अब तक अलग अलग बच्चियों को और उसमें अपने एक बेटे को भी मौत के घाट उतार चुकी थी, पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगी? रचना ऐसे है, जब पहले इसने हत्या की थी तो उस समय इसने अपने बेटे की भी हत्या की थी, तो लोगों का शक इसके ऊपर नहीं गया, क्योंकि ये बोला गया था कि दोनों बच्चे खेलते खेलते उनकी पानी में डूबने से मौत होगी, तो लोगों को ज्यादा शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका खुद का बेटा भी वो उसमें डूब के मरा था। तो लोगों का ये कहना है कि शायद सदमा इनको भी लगा था, इसकी माँ को भी लगा सदमा, पर लोगों का ये कहना है कि शक इसलिए नहीं गया क्योंकि बेटे का जब शव मिला और दूसरी बच्ची का शव मिला, दोनों डूब के मिले, और लोगों का शायद ये इस तरफ शक नहीं गया कि शायद इनकी कोई हत्या हो सकती है। और अभी किसी ने शक जाहिर किया था जिसके बाद पूनम से पूछताछ हुई? बिल्कुल, जो बच्ची विधि थी उसके दादा को शक हुआ, और उसकी दादा की रिपोर्ट की वजह से पुलिस ने आगे कार्रवाई शुरू की, और पुलिस ने जैसे जैसे जांच की, जांच में 36 घंटे में ही पता चल गया कि इसकी हत्या है, क्योंकि एक तो बच्चे का जो सिर था वो पानी में था और पैर उसके जमीन के ऊपर थे। दूसरी बात ये, जिस स्टोर में उसकी लाश मिली, लाश के बाहर की कुंडी उसके द्वारा लगाई गई थी, तो पुलिस को सीधा सीधा ये शक हो चुका था कि इसकी हत्या हुई है, जिसकी वजह से ये जांच आगे बढ़ी। जांच में ये खुलासे हुए कि इससे पहले भी इसने 3 हत्या की हुई है। जी रचना। ठीक। 2023 से अब तक अलग अलग बच्चियों को मौत के घाट उतारा, ये करीब 6 के करीब आंकड़ा है, जिसमें इसका खुद का बेटा भी शामिल है। अवाना सर, हालांकि एक ऑफिसर इस केस को अलग तरीके से देखेगा, एक साइकोलॉजिस्ट अलग तरीके से देखेगा, लेकिन क्या अपने करियर में आपने इस तरीके का कोई भी केस देखा कि एक माँ, एक महिला इतनी क्रूर हो सकती है कि इतनी छोटी सी वजह पर एक के बाद एक वो बच्चियों का कत्ल कर दे? नहीं, ऐसे तो कई केस आए, और मैंने तो देखा कि एक औरत ने
वो अपने प्रेमी के साथ थी, तो जब उसके बच्चे ने देख लिया तो बच्चा और बच्ची दोनों, उसके दो बेटा भी था और बेटी, दोनों का उन्होंने मिलके, माँ ने और उसके प्रेमी ने उसका कत्ल कर दिया। तो ऐसी घटनाएं तो काफ़ी देखी हैं। ऐसी तो आज भी आती हैं सर, हाँ, कि प्रेमी के पर जो साथ थी, बच्चे ने साइको देख लिया तो में बच्चे को मार साइको डाला। किलर लेकिन जो यहाँ है, इतना इतना अजीब सा ये रीजन कि बच्चियां सुंदर थी, खूबसूरत थी, इसलिए मार डाला। हाँ, देखिए ये तो कुछ भी उसके दिमाग में हो। मैंने तो दिल्ली में एक साइको किलर था जिसने पूरी सीरीज की थी और वो हथौड़ी से मारता था, हम्म और उसने बहुत लोगों को मारा था, हम्म उसको भी देखा। हम्म तो ये तो अब उसकी क्या मेंटल कंडीशन है, जैसे मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ हम्म कि ठीक है वो बीमार हो सकता है, हम्म उसको साइको हो सकता है, हम्म पर देखने की बात यह है कि उस वक्त पे उसकी क्या मेंटल स्थिति थी, क्या हाँ। वो सही और गलत के बीच में भेद कर सकता था हम्म या नहीं। हम्म पहली बात तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि जैसे उसने कन्फेशन किया है, हम्म कन्फेशन किया है पुलिस के सामने, तो पुलिस के सामने जो कन्फेशन होता है दैट इज नॉट एडमिसिबल टू द कोर्ट, हम्म वो कोर्ट को स्वीकार नहीं होता, हम्म क्योंकि इसमें जो सेक्शन 25 है एविडेंस एक्ट, वो इसको कहता है। केवल सेक्शन 27 जो है उतना हिस्सा विच लेड टू दी रिकवरी, वो एडमिसेबल होता है कोर्ट। तो इसमें रिकवरी तो कुछ नहीं, बच्चा तो पहले ही था, हाँ। वहां पे उन्होंने देख लिया घर वालों ने। हम्म पर इसमें एक छोटा सा एविडेंस आया है इसमें कि उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें बड़ा वो फ्रीक्वेंटली अंदर बाहर जा रही है, हम्म तो वो एक एविडेंस हो सकता है, क्योंकि कोर्ट में जाके ये कन्फेशन करेगी, हाँ। ऐसा मुझे कम ही जो और है ऐसा इसकी कई उम्मीद केसेस है। में होता है कि पुलिस के हाँ, सामने कुछ और बोलना, फिर कर दे, कोर्ट में कुछ कोर्ट और में वो बोलना, पलट करेंगे नहीं सकती तो है। उसका कोई ठीक। मतलब नहीं रह जाता। ठीक। दूसरा, कोई आई विटनेस होना चाहिए। हाँ हाँ। आई विटनेस भी कोई नहीं है। यहां तक की बात है कि जितने बच्चों की हुई है उन लोगों ने ये मान लिया कि ये हादसा है, हाँ। एक्सीडेंट है, मर्डर नहीं है, जितने भी बच्चों का हुआ। और उसने, शी इज इंटेलिजेंट इनफ कि अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने बच्चे को भी नहीं बिल्कुल छोड़ा। बिल्कुल। लेकिन तो एक अजीब सी चीज ये भी है ना, हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो कोमल हृदय वाली होती हैं। जब जब इस तरह के साइको किलर वाली खबरें सामने आती रही तो उसमें पुरुष ही हमेशा हमने सुने हैं। डॉक्टर निशा, एक महिला क्या सिर्फ कहने के लिए है कि कोमल दिल की होती है, अगर इस महिला ने ये सब कुछ किया है तो? देखिए, मेंटल हेल्थ का कोई भी जेंडर नहीं होता है, और अगर किसी को कोई भी मानसिक बीमारी अब है एक बात वो और मैं महिला पूछना भी हो चाहती हूँ सकता है और डॉक्टर पुरुष निशा, भी हो एक सकता बात है। और पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है तो वो मेंटल हेल्थ ये क्यों कहती है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाओ या दूसरों की हत्या कर दो? आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो, अपनी आप जान ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जिसे अपनी जान लेना है उसको हम कई बार सेल्फ म्यूटिलेशन और सुसाइडल थॉट्स कहते हैं। पर कई बार कुछ लोगों में सैडिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं, यानी कि दूसरों को हर्ट करके उन्हें खुशी मिलती है। वे भी एक डिसऑर्डर है, सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो आप सोचिए, अगर एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स है कि एक इंसान को लगता है कि मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है और जो मेरा मन करेगा वो मैं लाइफ में करना चाहती हूँ, जैसा कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब सोशियोपैथिक टेंडेंसीज, जितने भी क्रिमिनल टेंडेंसीज के लोग होते हैं उनमें एंटी सोशल ट्रेट्स होते हैं, यानी कि मेरी लाइफ मेरे रूल्स। जो आज की मोस्ट ऑफ द टाइम हम जेनजीज जनरेशन को बोलते हैं कि उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ मेरे रूल्स। तो अगर आप किसी भी क्रिमिनल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उसमें साइकोपैथिक टेंडेंसीज या सोशियोपैथिक टेंडेंसीज पाई जाती हैं, जिनमें ट्रेट्स ही ये होते हैं कि मेरे को चीजें अपने तरीके से करती हैं। और जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनमें नो रिमोर्स होता है, नो एम्पैथी होता है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते, और यही उनको एक क्रिमिनल बनाता है। क्योंकि नॉर्मल इंसान में एम्पैथी होती है, वो अगर हर्ट भी करता है किसी को तो उसे तकलीफ होती है। जब आप किसी को तकलीफ दे रहे हो और आपको तकलीफ ना हो तो वो डेफिनेटली अपने आप में एक साइन है कि आप एक नॉर्मलसी के कैटेगरी में नहीं आ रहे हो। तो वहां हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। इसे हम इमोशनल रेगुलेशन का पार्ट बोलते हैं कि हम अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं। और जितने भी, अगेन मैं कहूंगी, क्रिमिनल टेंडेंसी के लोग हैं, जितने भी लोग जैसे बायपोलर है उसमें भी लोग दूसरों को मारते हैं।
खुद को भी मारते हैं पर दूसरों को भी मारते हैं। हाँ। तो जब ऐसी टेंडेंसीज में होते हैं लोग, तो डिसऑर्डर्स का पार्ट है ये, जहां पर लोग दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, एंगर में लोग नुकसान करते हैं, सामान तोड़ते हैं। इंटरमिटेड एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है जिसमें लोग कपड़े तक फाड़ देते हैं, जला देते हैं। तो अगर इन डिसऑर्डर्स को, जितने भी आप डिसऑर्डर्स को क्लोज से देखेंगे, उसमें अगेन रिमोर्स नहीं होता, हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और गिल्टी भी हमें काम को करने के बाद होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस, अभी पीछे केरला में एक लेडी थी जो टेक्निकल एआई में एक्सपर्ट थी, उन्होंने अपने 9 महीने के बच्चे को मार दिया था, होटल में प्लान करके लेके गई थी और तकिए से उसका बच्चे का गला घोट दिया था, 9 महीने का बच्चा, और फिर उसको सूटकेस में पैक करके टैक्सी के सहारे, टैक्सी ड्राइवर को कुछ शक हुआ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं जिसमें वुमेन और मेन, तो मैं यहाँ कहूंगी मेंटल हेल्थ का जेंडर नहीं होता, हम किसी भी ट्रेट को मेल या फीमेल के साथ नहीं जोड़ सकते। और मे बी, या फिर मैं कहूंगी एनसीआरबी का भी डाटा भी आया है कि इवन चाइल्ड अब्यूज जो है वो मेल बच्चों के साथ 53% केसेस में होता है। हम आज तक सिर्फ वुमेन के अब्यूज की बात करते थे, चाइल्ड अब्यूज की, तो मेन का भी एनसीआरबी का डाटा आ गया कि जो फीमेल चाइल्ड है उनके साथ भी मॉलेस्टेशन होता है। तो मैं, जितने भी क्रिमिनल टेंडेंसीज के लोग हैं उनका पास्ट में ऐसा मेजॉरिटी ऑफ टाइम हो रखा होता है, बहुत सवेयर बुलिंग का हिस्ट्री होता है। हैरान करने वाले ये डेटा है। अच्छा अवाना सर, एक बात बताइए। हाँ हाँ अवाना सर, एक बात बताइए, अगर मेंटल कंडीशन वाकई स्टेबल नहीं है, अगर वाकई कोई मानसिक बीमारी है, तो क्या कानूनी तौर पर छूट पा जाएगी ये साइको किलर? नहीं, इसमें ये देखना होगा केवल मानसिक उसको बीमारी है वो ही काफ़ी नहीं है। इसमें ये भी देखना होगा कि उसकी वो डिग्री, वो जो डिग्री है वो कितनी है। जिस वक्त क्राइम किया है उस वक्त उसकी क्या मेंटल कंडीशन है, ये देखना होगा। अब मानसिक बीमारी तो कुछ भी हो सकती है, पर मर्डर जब किया है तो मर्डर करते वक्त जो है उसकी क्या है, क्या वो गलत और सही का भेद कर पा रही है। जो सेक्शन 22 है बीएनएस का, उसमें ये बात कही गई है। हो सकता है उसकी मेडिकल हिस्ट्री हो मानसिक, और वो बच्चों को इस तरह से मार रही थी, ठीक है, बट ये भी बड़ी उलझन वाली बात है ना कि अगर उसका जो मानसिक जो राइट और रॉन्ग करने का ये था उस वक्त भी, क्योंकि इसमें उसने अपने बच्चे को भी मारा है, बिल्कुल, और अपने बच्चे को मारा है इसलिए कि कोई उस पर शक ना करे, तो ये प्रोटेक्शन हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसको अपना दो पेचीदा बातों का जिक्र आपने कर दिया कि राइट और रॉन्ग का भेद तो है, बिल्कुल, कि पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया, कोर्ट में करती है नहीं करती, पहला पड़ाव तो यही है। दूसरी बात ये, मेंटल कंडीशन क्या थी, मेडिकल कोई हिस्ट्री है या नहीं, और ये कैसे प्रूव होगा कि जिस वक्त हत्याएं की उस वक्त वो मेंटली अनस्टेबल थी। बहुत सी उलझने हैं कानूनी तौर पर जो अब इस केस में देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जीएस अवाना सर, डॉक्टर निशा खन्ना, अपना प्रीशियस टाइम निकालने के लिए और न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही जसवीर सिंह, बहुत शुक्रिया ये पूरा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।